नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम स्वागत करता हूँ आपका मेरी चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरीज में। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली उन मेरे भाइयों के लिए मोटिवेशन बनने वाला है कि जो शादी के लिए रिश्ते देखने जाया करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो एक सीधे साधे, ईमानदार और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर वाले महेश नाम के लड़के की लाइफ एक्सपीरियंस से। दोस्तों, ये महेश नाम का लड़का अभी स्टूडेंट होता है, 12वीं में टॉप करके लेता है एडमिशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग लाइन में। अब दोस्तों, इनकी उतनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से काफ़ी स्ट्रगल वाली लाइफ के चलते इसने इंजीनियरिंग अपनी फर्स्ट क्लास से कंप्लीट करी होती है। फिर उसने दोस्तों आगे और पढ़ाई करने की बजाय पसंद करी होती है परिवार की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लेना। अब दोस्तों, जॉब के लिए उसने अप्लाई करना शुरू किया होता है, उसमें भी उसे काफ़ी टाइम लग जाता है और फाइनली एक दिन उसे जॉब मिल जाती है। जॉब से अच्छा खासा सेटिस्फाइड होके अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है ये महेश। अब फैमिली वाले की सलाह के अनुसार उसने एग्री कर लिया होता है शादी की बातों को लेकर। ऐसा करके महेश ने शुरू किया धीरे धीरे रिश्ते को देखना। हालांकि महेश की कोई स्पेशल डिमांड नहीं होती है, खास करके लड़की के रूप रंग की बातों को लेकर। शुरुआती 3 से 4 रिश्ते में दोस्तों लड़की वाले की तरफ से आने वाली महेश के बारे में राय ये होती है कि लड़के का सैलरी कम है। अब दोस्तों, ये बात महेश के कानों में चलते ही वे निराश हो जाता है अपनी लाइफ में मैरिज की बातों को लेकर। अब एक दिन ऐसा होता है कि उनके पापा के ऊपर एक अच्छे खासे जाने अनजाने उनके दोस्त का फोन आता है। खास करके महेश की शादी को लेकर बात होती है उसमें। महेश के पापा का दोस्त महेश के लिए एक अच्छा खासा रिश्ता ढूंढ के लाता है और उसमें महेश को जाना होता है उन लड़की वाले के घर पे फर्स्ट मीटिंग के लिए। इस बार महेश थोड़ा साइकोलॉजिकली ऐसा महसूस कर रहा होता है कि वे कहीं रिश्ते को लेकर फेल ना हो जाए सैलरी की बातों को लेकर। दिमाग में ऐसा थॉट्स चल रहा होता है उनके। महेश फाइनली उन रिश्ते वालों के यहां पहुंच जाता है। सीन अब दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि अभी तक महेश की बात वे लड़की से डायरेक्ट नहीं हुई होती है। वे लड़की के फादर से बात कर रहा होता है कि कैसे उसने लाइफ के कठिन समय को फेस करा और अब वे एक सेटल लाइफ जी रहा है। तभी ही दोस्तों वे लड़की की मदर आती है वहां पर जहां बातचीतें चल रही होती है। महेश इंट्रोड्यूस करता है खुद को वे लड़की के मदर से भी। बातों बातों में कुछ लड़की के मदर के मुंह में से ऐसे सेंटेंस निकल जाते हैं कि इनसे पहले एक रिश्ता आया था, वे लड़का भी इंजीनियर था और विदेश में रहता था, उनकी तकरीबन 2.5 लाख सैलरी थी। फिर वही बात को लेकर महेश के होश उड़ जाते हैं। वे उन विचारों में खोने लगता है कि मेरी यह लाइफ की सिचुएशन है कि जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ एक साधारण लाइफ जी रहा हूँ, पर जिधर मैं यहाँ रिश्ता देखने आया हूँ वे तो पहले से मेरे से कई गुना हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल वाले लड़के के कांटेक्ट में है। और फिर लड़की की एंट्री होती है वे कमरे में कि जहाँ पर महेश बैठा होता है लड़की के फैमिली के साथ। वे लड़की के पापा उन दोनों को एक कमरे में जाके एक दूसरे से इंट्रोडक्शन और अपनी पसंद नापसंद के बारे में बातचीत करने की इजाजत देते हैं। अब दोनों एक दूसरे से बात करना धीरे धीरे शुरू करते हैं। शुरुआती कुछ मोमेंट्स तक दोस्तों महेश को कुछ उतना मेंटली स्ट्राइक नहीं हो रहा होता है कि कहां से बात शुरू करें। फिर अचानक उसने मन में ही डिसाइड कर लिया होता है कि मैं मेरे कैरियर की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक की मेरी स्ट्रगल और मेरी साइकोलॉजी के बारे में
सब उन लड़की को बता देता हूँ शॉर्ट में, जिससे कि वह लड़की वाकिफ हो कि कैसे मैंने यहाँ तक की मेरी लाइफ जर्नी को अचीव किया है। आगे फिर लड़की की पसंद या नापसंद पे छोड़ देता हूँ। ऐसे करके महेश ने बताना शुरू किया, जैसी उनकी कहानी थी वैसे ही। अब वही मोमेंट पे महेश की आवाज़ में दोस्तों एक ऐसी सच्चाई और ईमानदारी की भावनाएं प्रदर्शित हो रही होती है कि ऐसा प्रतीत हो रहा होता है कि ये एक सच्चा इंसान है। लड़की ध्यान से सुन रही होती है महेश की स्टोरीज को। आखिर मेहनती इंजीनियर की सच्चे परिश्रम की कहानी को सुन के वे लड़की ने बड़े ही ध्यान से गौर किया कि कैसे उसने एक स्ट्रगल वाली लाइफ में कठिनाइयों को फेस करके इंजीनियरिंग की डिग्री को अचीव करके सफलता हासिल की अपने जीवन श्रेणी को सुधारने में। वहीं पर लड़की ने भी दोस्तों अपने बारे में कुछ बातें बताई। ये मीटिंग में उन दोनों के कई पॉइंट्स को लेकर सेम डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करी होती है। मीटिंग दोस्तों फाइनली एंड अप होती है। महेश वहां से विदाई होके घर लौटने की तैयारी में होता है। महेश के एक्सप्रेशन देख वे लड़की के फादर जान जाते हैं कि महेश को पसंद आई है मेरी लड़की। हालांकि महेश के बारे में वे पहले से जानते थे कि ये एक ईमानदार लड़का है। महेश दोस्तों घर लौट रहा होता है। अपने ही ख्यालों में डूब के वे कुछ धीरे धीरे से बाइक चला रहा होता है। दोस्तों महेश की कुछ एक्सपेक्टेशन रह नहीं जाती है यहाँ, स्पेशली अपनी सैलरी इश्यू की वजह से। महेश घर पहुंच जाता है और घर पे उनके माता पिता अपने महेश से पूछते हैं कि बेटा कैसा लगा रिश्ता ये। महेश के जवाब में दोस्तों एक प्रकार से निराशा दिखाई पड़ती है। उसने कहा कि अपने पेरेंट्स से हाँ रिश्ता तो काफी बेहतर था। अब दोस्तों दिन बीतता जा रहा होता है। लड़की वाले का कुछ फोन नहीं आता है महेश की फैमिली के ऊपर। दूसरी तरफ वे लड़की के घर पे महेश से भी कई गुना ऊंचे पद प्राप्त किए रहने वाले और शानदार फैमिली के रिश्ते आ रहे होते हैं। पर लड़की यहाँ पर मन ही मन सोच रही होती है कि मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो वो दिल से साफ दिखाई पड़ने वाले महेश से, क्योंकि दोस्तों दोनों की कहानी लाइफ में मिलती जुलती थी। लड़की ने फिर भी काफी ज्यादा सोचने के बाद आखिर अपने पेरेंट्स को यह बात बता ही दी कि मैं पसंद करती हूँ उस महेश नाम के लड़के को। अब महेश दोस्तों एक दिन ऑफिस के काम को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में था। वहीं पर दूसरा उनके दिमाग में चल रहे शादी के ख्यालों को लेकर भी वे एक प्रकार से तनाव में था। आखिर वही दिन शाम को महेश के पापा पर वे लड़की के पेरेंट्स का कॉल आता है कि हमें आपका रिश्ता पसंद है। यह बात जान के महेश की मां बहुत ही खुश होती है और उसने उसी रात महेश के ऑफिस के आने के समय खाने में उस दिन बड़ी ही महेश की पसंदीदा आइटम तैयार करी होती है। महेश का घर पर आने का समय होता है। घर पे आके जब वे ऐसी उनकी पसंदीदा डिशेस को देखता है तो पूछता है अपनी माँ को कि क्या बात है, आज आपने मेरी बड़ी ही पसंदीदा डिशेस तैयार करी है माँ। माँ ने जवाब दिया कि वो तो बेटा ऐसे ही, क्योंकि दोस्तों उनकी माँ जानती थी कि अगर मैं महेश को रिश्ते की बात कह दूंगी तो खुशी के मारा झूम उठेगा और फिर वही के खुशी मारा मेरे लड़के की भूख भी मिट जाएगी। महेश और उसके पेरेंट्स ने वे रात एक साथ मिलकर बड़ी ही खुशी से भोजन किया। फिर महेश की माँ उन्हें बताती है कि बेटा सुनो, एक बात कहनी है आपसे। महेश कहता है जी माँ बताइए। महेश की माँ ने कहा कि बेटा वे लड़की जिसे आप उम्मीद कर रहे थे रिश्ते की, उतना कह के दोस्तों उसकी माँ अटक जाती है। पर महेश जान गया था कि पक्का रिश्तेदार ने मना ही किया होगा। पर आज का दोस्तों दिन ऐसा था महेश को कि उसे निराश नहीं होना था।
महेश की माँ फाइनली उसे बताती है कि बेटा वे रिश्तेदार को आप पसंद आए हो। ये सुन के महेश खुशी का मारा अपने माता पिता के पैर छूता ईश्वर का आभारी होके खुशी के मारा झूम उठता है। दोस्तों, मोटिव ऑफ द स्टोरी ये है कि जो लड़के रिश्ते के लिए जाते हैं उन्हें ये बात माइंड में रखनी चाहिए कि लड़की की फैमिली भले चाहे ज़्यादा ऊंचे उनके लिए रिश्ते देख रहे हो, हमें जब वे लड़की के वहाँ जाना रहता है तो ये बात गौर करनी चाहिए कि आखिर हमने भी अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल करके एक पोजीशन अचीव करी है। खुद की वैल्यू करना सीखिए दोस्तों। हमारी अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठा लेना और उनका ध्यान रखने लग जाना, वो भी कम उम्र में, वे भी दोस्तों अपने आप में एक खूबसूरत सोच होती है। खुद को कभी नीचा मत समझिए, क्योंकि हताशा दिल में लिए आप जब किसी से मिलने जाते हो तब आप उतना इम्प्रेशन उन व्यक्ति के मन में नहीं बना पाते हो जितना कि आप एक्सपेक्ट करते हो। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।